अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रैपिड वर्ड टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मंजूर वटो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज नंबर है 1। ये है यूनिट नंबर 2, HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं HCF को कहते हैं आदि आज़म और LCM को कहते हैं ज़ो अज़आफ़ अकल। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम मसले को हल करना शुरू करें, ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपके जहन में ये मौजूद हो कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है और HCF और LCM मालूम करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो HCF आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। HCF का हम डिफ़ाइन इस तरह कर सकते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर सिमल्टेनियसली। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सबसे बड़ा अदद होता है जो दिए गए तमाम आदाद को पूरा तकसीम कर देता है। और इसके बरक्स जो LCM है, LCM इज़ द स्मॉलेस्ट और लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर सिमल्टेनियसली। ये वो छोटे से छोटा अदद होता है जो दिए गए आदाद पर पूरा तकसीम हो जाता है। आदि आज़म बड़े से बड़ा अदद होता है जो दिए गए आदाद को पूरा तकसीम करता है, और LCM वो छोटे से छोटा अदद होता है जो दिए गए आदाद पर पूरा तकसीम हो जाता है। HCF मालूम करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है HCF बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन के तरीके से मालूम करते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर आया तो करेंगे। पिछली क्लासों में आपने किया होगा, आप मेरी पिछली वीडियो पे देख सकते हैं HCF पर, वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि डिवीजन मेथड क्या होता है HCF मालूम करने का। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी तजज़िये के ज़रिए, मुफरद तजज़िये के ज़रिए। और तीसरा है HCF बाई फैक्टर, जिसको उर्दू में हम कहते हैं आद, यानी आद के ज़रिए HCF मालूम करना। इस तरह LCM मालूम करने के भी 3 तरीके हैं। एक तरीका तो इसका डिवीजन मेथड है, लेकिन ये डिवीजन मेथड HCF के डिवीजन मेथड से ज़रा डिफरेंट होता है। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सेम ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन जिस तरह HCF में मालूम करते हैं वैसे ही LCM में भी मालूम करनी है। और इसका तीसरा है बाई मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल के ज़रिए भी LCM मालूम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन दोनों चीज़ों को आपने जहन में रखना है। एक्सरसाइज नंबर 1 आप देख रहे हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सवालात जो हैं इनका हमने HCF मालूम करना है और बज़रिया प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करना है। और नीचे वाला जो सवाल है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, तो यहाँ दोनों मेथड जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। पहला जो सवाल है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए मालूम करेंगे HCF, और दूसरे सवाल में जो उसके जुज़ दिए गए हैं इनका हम आदि आज़म मालूम करेंगे बज़रिया डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है 58 एंड 72, इसका हमने ऐसे मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो यह हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58 और यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। इनकी आपने मुफरद तजज़िये लिखनी है। तो 58 का अगर आपको टेबल आता है डियर स्टूडेंट्स तो आप इसकी तजज़िये आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो बज़रिया तक़सीम इसकी तजज़िये मालूम कर लेते हैं। यहाँ रफ़ अमल में इसकी हम तजज़िये मालूम कर लेते हैं। ये है 58, ये बज़रिया तक़सीम इस तरह मालूम करते हैं LCM। तो इसको पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2 4, और एक इधर से बच जाएगा, यहाँ 18 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 9 18। तो 29 तो किसी दूसरे अदद पर तकसीम नहीं होता, 29 पर ही होता है। तो 29 1 29। तो इस तरह 58 की जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आई वो बन गई 2 ज़रब है 29। ये उसके बाद है 72। तो ये आप टेबल की मदद से कर सकते हैं। 8 9 72 होता है, और 8 की मज़ीद आप तजज़िये करें तो वो बनेगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 4 2 8, और 8 9 72, और 9 की बनती है 3 ज़रब 3। तो ये बन गई 72 की मुफरद तजज़िये यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। और स्टूडेंट्स इसके बाद आपने इनमें जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो आपने निकालने होते हैं। कॉमन फैक्टर्स
इसमें जो मुश्तरक अज्ज़ाए ज़र भी हैं तो वो आप देख रहे हैं कि सिर्फ दो ही हैं, इसमें ये दो है और इसमें ये दो है। इसके अलावा 58 जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई अदद ऐसा नहीं है जो 72 की भी तजरीब में मौजूद हो। तो ये दोनों में कॉमन होता है, एक हो या एक से ज़्यादा अदद हो तो वो उसका होता है HCF यानी उसका आधे आदम होता है। जिसमें ये दो ही हमें कॉमन नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये इसका आ गया कॉमन फैक्टर्स और यही इसका होगा HCF, वो है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का बीजुज़, उसका बीजुज़ है 21 है और 48। तो 21 का हम लिखेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। तो 21 तो बिल्कुल इजी सा है, आप टेबल पढ़ें 3 का, तो 3 7 21 होता है, 3 7 21। इस तरह 48 6 8 48 होता है, तो 6 की मज़ीद तज़ीद बनेगी, बल्कि पहले 8 की बनाते हैं, तो वो बनेगी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 2 4 4 2 8 और 8 6 48 और 6 की मज़ीद बनेगी 2 ज़रब 3, तो ये बन गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48। इसमें आपने देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, मुश्तरक क्या है। इसमें आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 जो है ये कॉमन है, ये 3 ये वाला जो 3 है इसमें ये मुश्तरक है, तो इसको हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, वो हमारे पास है 3 और यही हमारा जो है HCF है। C जो है हमारे पास 56 और 70, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70। तो ये 56 है, टेबल 7 पढ़ें तो बनता है 7 8 7 8 ज़ार 56, 7 8 56 होता है, तो 8 की तजदीद बन जाएगी मज़ीद 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब आ जाएगा 7 2 2 4 4 2 8 और 8 7 56। इस तरह 70 है तो ये बनता है 7 10 70 और 10 की मज़ीद बन जाएगी 2 ज़रब 5 ज़रब 7 2 5 10 और 10 7 70। तो ये इसकी बन गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, ये 2 कॉमन है दोनों में और ये 7 कॉमन है, तो 2 और 7 इसमें कॉमन है, तो इसका HCF जो आएगा HCF 2 ज़रब 7 और ये बराबर आ जाएगा 14। तो 14 आया इसका HCF, यानी 14 ऐसा बड़े से बड़ा अदद है जो 56 और 70 को पूरा पूरा तकसीम कर देता है। D जो है 45 एंड 90, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। तो ये है 45 5 9 45 होता है, तो 9 की मज़ीद तजदीद करें तो वो बन जाएगा 3 ज़रब 3 और ज़रब बन जाएगा 5, 3 3 9 9 5 45। 90 बनता है, 10 9 90 बनता है और 10 की मज़ीद तजदीद करें तो वो बनता है हमारे पास 2 और 9 की तो वो 3 ज़रब 3 ज़रब 5। थोड़ा सा तरतीब से लिखना है कि ये 2 5 10 बन गया, 3 3 9 बन गया, यानी पहले छोटा अदद फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ताकि ज़रा तरतीब कायम रहे और कॉमन फैक्टर जो हैं वो फाइंड आउट करने में आसानी रहे, वरना गलती का मकान है। तो ये बन गया 2 3 6 6 3 18 और 18 5 90। अब इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर एक तो इसमें ये 3 है और ये 3 भी है और ये 5 भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये 3 ये कॉमन है, ये भी 3 कॉमन है और ये 5 कॉमन है। तो कॉमन इसमें हमारे पास आए 3 वाव 5 और ये बन गया 3 3 9 9 5 45। तो 45 हमारा आया HCF यानी आधे आज़म।
और आप इसको आसानी से पड़ताल भी कर सकते हैं कि 45 को 45 पे तकसीम करेंगे तो एक जवाब आएगा, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 जवाब आएगा। यानी 45 45 और 90 को पूरा पूरा तकसीम कर देता है। ई जो है 42 और 49 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 का 6 7s आर 42, तो 6 की मज़ीद तजदीद करेंगे तो वो बन जाएगा 2 ज़रब 3 और ज़रब 7, 2 3 6 6 7 42 यानी 42। और 49 होता है 7 7 49, 7 7s आर 49। और उसके बाद इसमें है कॉमन फैक्टर को मैं CF लिख रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए आप देख चुके हैं कि बार बार लिखना पड़ता है कॉमन फैक्टर, तो उसको शॉर्ट करके हम लिखते हैं CF। लेकिन आपने डियर स्टूडेंट्स पूरा ही लिखना है कॉमन फैक्टर, मैं सिर्फ टाइम की बचत के लिए CF लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास है जी सिर्फ ये वाला 7, और यही इसका जो है HCF है 7। जुज़ नंबर E जो हमारे पास है उसका है 7। F जुज़ है क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसमें 3 नंबर्स हैं, 3 आदाद हैं 15, 18 और 56। इसका हमने HCF मालूम करना है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से पहले 15 है, तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यानी मुफ्रद तजदीद वो बनेगी 3 ज़रब 5। ये हमारे पास 18 है, 3 6 18 होता है, और 6 की मज़ीद करें तो वो आता है 2 ज़रब 3 और ज़रब 3, 2 3 6 6 3 18। और उसके बाद आपके है पास 56, तो 56 होता है डियर स्टूडेंट्स 7 8 56। तो 7 8 पहले 8 की तजदीद करेंगे तो ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब आ जाएगा 7, 2 2 4 4 2 8 और 8 7 56। अब इसमें देख लेते हैं कि आपके पास कॉमन फैक्टर जो है वो कौन कौन से हैं। इसमें ये 3 और 5 हैं, ये 2 3 और 3 है, ये 2 2 2 और 7 है। तो तीनों आदाद में डियर स्टूडेंट्स कोई भी फैक्टर जो है आपके पास कॉमन नहीं है, यानी ये 3 इसमें 2 में तो है लेकिन इसमें नहीं है, और ये 2 इन दोनों में है इसमें नहीं है, और बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 तो हर अदद 1 पर तकसीम हो जाता है, जितना भी छोटा हो, कोई भी अदद हो, मुफरद हो, मुरक्कब हो, इवन हो या ऑड हो, वो 1 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो इसका जो HCF फिर आएगा वो हमारे पास आएगा जी 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जी जुज़ है 42, 54 और 64, इनका आपने HCF मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 का टेबल पढ़ें हम, तो ये 6 और 7 का को मल्टीप्लाई करें तो 42 बनता है 6 7 42, तो 6 की बनेगी 2 ज़रब 3 और ज़रब 7, 2 3 6 6 7 42। और ये 54 है, तो 54 बनता है 6 9 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 54 बनता है, और 6 की मज़ीद तजदीद बनेगी 2 ज़रब 3 और 9 की बनेगी 3 ज़रब 3, तो 2 3 6 6 3 18 18 दिया 54 54। इस तरह 64, तो 8 8 64 होता है, तो 8 की मज़ीद तजदीद बनती है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये 2 2 4 4 2 8, और इससे 2 2 4 4 2 8, तो ये बन गया 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये 2 है, और इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है। इसमें ये 3 और ये 3 इसमें दोनों में है कॉमन, लेकिन इसमें नहीं है, लिहाजा इसको नहीं लेना। जो तमाम नंबर्स में तमाम आदाद में कॉमन होगा वो हमने फैक्टर लेना है। तो इसमें सिर्फ 2 ही है, और यही 2 हमारा HCF यानी आंसर है। जुज़ नंबर H है क्वेश्चन नंबर 1 का 18 30 और 90, इसका हमने HCF मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 हमारे पास है 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 3 6 6 3 18, और इस तरह 30 है, 30 हमारे पास बनता है 3 10 30, और 10 की मज़ीद फैक्टराइजेशन होगी 2 ज़रब 3 ज़रब 5, तो 2 3 6 6 5 30। इस तरह 90 है,
30 को 3 से मल्टीप्लाई कर 90 बन जाता है। इसका मतलब इसमें 3 और इजाफा कर दें तो ये बन जाएगा 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। तो ये हमारी बन गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो एक तो ये 2 कॉमन है और इसके अलावा ये 3 कॉमन है और बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 2 वाओ 3 और HCF जो है वो हमारे पास आ गया 2 ज़रब 3 इज़ इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो H जुज़ है उसका हमारे पास HCF आया 6। I जुज़ है 12, 24 और 36, ये 3 अदाद हैं। इनका हमने HCF मालूम करना है बजरिया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 की तहरीर बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 6 12 होता है, 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 2 4 4 3 12 और 24 12 2 24 होता है। इसमें 2 और इजाफा कर दें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 और 12 3 36 होता है। इसमें 3 का इजाफा कर दें तो 2 ज़रब 2 ज़रब 3 और ज़रब 3, 2 2 4 4 3 12 और 12 3 36। अब इसमें देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये 2 आप देख रहे हैं ये कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए 2 2 वाओ 3 और हमारा HCF है वो आया 2 ज़रब 2 ज़रब 3 और ये बन गया 12। यानी 12 जो है ये ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़े से बड़ा अदद जो इन अदाद को पूरा पूरा तकसीम करता है। और आप आसानी से देख भी सकते हैं 12 1 12, 12 2 24 और 12 3 36। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि आई जुज़ तक हमने कर रही हैं और ये 3 जुज़ मैं छोड़ रहा हूँ, जुज़ नंबर J, K और L, ये 3 छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद करने हैं। ये HCF बाई डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये और उसका जुज़ है A। इसमें है 13 और 65, 13 एंड 65। इनका डिवीजन मेथड से हमने HCF मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका तरीका ये है कि ये बड़ा देता है, इसको हम अंदर रखेंगे और इस 13 पे हमने करना है तकसीम। तो 13 का आप टेबल पढ़ें तो ये बनेगा 13 5 65 होता है, बाकी 0 बचेगा और अब ये 13 रह गया। तो 13 को 13 पे तकसीम करें तो 13 1 13 बाकी 0। तो 13 वो अदद है जिसने दोनों अदाद को पूरा पूरा तकसीम कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो HCF है वो है 13। B जो है 25, 25 एंड 75। इनका अपने बजरिया डिवीजन मेथड HCF मालूम करना है। तो 75 बड़ा है, 25 छोटा है। 75 को आप तकसीम करेंगे 25 पर। तो 25 को टेबल अगर आपको आसानी से आता है तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे 25 3 और 75, यानी 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 बनता है, माइनस करें तो बाकी 0। अब 25 रह गया तो 25 को 25 पे तकसीम करेंगे तो 25 1 25 और बाकी 0। तो इसका जो है HCF आया वो है हमारे पास कितना 25। जी 25 ने दोनों अदाद को पूरा पूरा तकसीम कर दिया है, 25 को भी और 75 को भी, इसलिए 25 जो है ये हमारा हुआ HCF। C जुज़ में है 42 एंड 98, 42 और 98। इसका हमने HCF मालूम करना है। तो 98 बड़ा है, 98 को तकसीम करेंगे 42 पर। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 2 4 और 2 4 8, ये बन गया 84। माइनस करें तो बाकी हमारे पास बचेगा ये 8 में से 4 4 और 9 में से 8 1, 14 बाकी बच गया। अब 14 छोटा है, 42 बड़ा, 42 को
यहाँ रखेंगे और 14 पे उसको तकसीम करेंगे। तो 14 का टेबल पढ़ें तो 14 3 आर 42 यानी 14 तिया 42 होता है और बाकी हमारा ज़ीरो बच गया। तो इसका मतलब है हमारा जो HCF आया वो है 14 यानी 14 ने तकसीम कर दिया दोनों अदाद को पूरा पूरा। डी जो है इसमें 3 अदाद हैं 16 20 70। तो स्टूडेंट्स इसका तरीका ये है कि जो सबसे बड़ा अदद होता है उसको पहले तकसीम करते हैं सबसे छोटे अदद पर। तो ये 70 है तो पहले 70 को हम तकसीम करेंगे 16 पर। तो 16 4 होता है 64, माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 6। अब 6 छोटा है 16 बड़ा है, तो अब आप 16 को यहाँ रखेंगे और 6 पे तकसीम करेंगे। तो 6 2 होता है 12 और बाकी बचेगा हमारे पास ये 4। अब 4 छोटा है 6 बड़ा है, 6 को यहाँ तकसीम रखेंगे और 4 पे तकसीम करेंगे तो 4 1 4, बाकी 2 बचेगा। और अब 2 छोटा है 4 बड़ा है, 4 को यहाँ तकसीम रखेंगे और तकसीम करेंगे 2 पर, तो 2 2 4। अब ये तकसीम हो गए 70 और 16। अभी 20 जो इसको हमने तकसीम करना है, तो वो जो हमारा लास्ट वाला जो डिवाइज़र है जिस पे हमने तकसीम किया, डिवाइज़र उसको कहते हैं, 2 है तो इस पे तकसीम करेंगे अभी समझ को 20 को भी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, 2 10 20 होता है, बाकी 0 बच गया। तो इस तरह हमारा ये 2 जो है ये हमारा आया आंसर और इसे हम लिखेंगे HCF। क्वेश्चन नंबर 2 का ई जो है हमारे पास 56 84 और 88, इसका हमने HCF मालूम करना है। तो इसमें 88 सबसे बड़ा है, 56 सबसे छोटा है, तो 88 को तकसीम करेंगे पहले 56 पर। 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 और 8 में से 5 निकालेंगे तो 3। अब 32 छोटा है 56 बड़ा है, तो 56 को यहाँ लिखेंगे। अब 32 1 32 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा 6 में से 2 निकालें तो 4 और 5 में से 3 निकालें तो 2, 24 बच गया। अब 24 छोटा 32 बड़ा है, अब 32 को यहाँ तकसीम करेंगे 24 पर, तो 24 1 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8 और अब हम तकसीम करेंगे 24 को। 8 का टेबल पढ़ें तो 8 3 24, ये पूरा तकसीम हो गया। तो 56 और 88 का जो HCF आया वो हमारे पास आया 8। और अब हम 84 को तकसीम करेंगे, जो अभी हमारे पास बाकी है उसको तकसीम करेंगे इसी 8 पर। तो 8 1 8 माइनस करेंगे तो 0, ऊपर से उतारेंगे 4। अभी 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो 8 को यहाँ लिखेंगे और 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 2 8, बाकी बच गया 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा जो HCF है वो है ये 4 जो है ये हमारा है HCF, यानी द ग्रेटेस्ट नंबर है जिसने इन चारों को पूरा तकसीम कर दिया। तो ये हमारा 4 जो है ये हमारा आया आंसर। ये जो नंबर F है 57 76 और 95, इसका हमने HCF मालूम करना है। तो इसमें 95 सबसे बड़ा है और 57 छोटा है, तो 95 को हम तकसीम करेंगे 57 पर। तो 57 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 57 1057। अब इसको माइनस करें तो 15 15 में से 7 8, यहाँ 8 बाकी बच गया, 8 में से 5 3 38 बाकी बच गया। अब 38 छोटा है 57 बड़ा है, तो 57 को यहाँ रखेंगे और 38 1 38 माइनस किया तो बाकी हमारे पास बच गया 17 में से 8 9
और 4 में से 3 1, 19 बच गया। और अब ये 19 छोटा है, 38 बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 38 को। और 19 का टेबल पढ़ें तो 19 2s आर 38 और ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो इन दोनों अदाद का जो HCF है वो हमारे पास आया 19। और अब हम 76 को तकसीम कर लेते हैं 19 पर। तो 19 का टेबल पढ़ें डियर स्टूडेंट्स, तो 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो बनता है 76। 4 19 4 ये यहाँ आप कर सकते हैं। अगर आपको टेबल ना आता हो तो 4 9 36, 3 कैरी करेंगे, 4 1 4 और 3 7, तो 4 19 ज़ार 76, बाकी ज़ीरो बच गया। तो इसका मतलब हुआ कि 19 जो है ये हमारा है HCF, यानी वो बड़े से बड़ा अदद जो सब अदाद को पूरा पूरा तकसीम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जी जो है 16, 32 और 96, इसका हमने HCF मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको टेबल आते हैं तो बिल्कुल ज़बानी सवाल को आप हल कर सकते हैं कि 16 जो है ये वो अदद है जो इन सब को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। यानी 16 1 आर 16 और 16 2s आर 32 एंड 16 6 आर 96, यानी 16 इसका जो है HCF है। यानी टेबल की मदद से आप आसानी से HCF मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बाकायदा हल करेंगे तकसीम के तरीके से। तो 96 बड़ा है, 16 सबसे छोटा है, तो 96 को तकसीम करेंगे 16 पर। 16 6 आर 96, बाकी बच गया हमारे पास 0। और अब ये रहेगा 32। अब 32 को तकसीम करेंगे 16 पर, सो 16 2s आर 32, बाकी 0 बच गया। और 16 को 16 पे करें तो 16 1s आर 16, बाकी 0 बच गया। तो हमारा HCF जो है वो आया 16। वेरी सिंपल और इजी से सवाल हैं, और बात वही है बार बार, टेबल्स टेबल्स एंड टेबल्स। अगर आपको टेबल आते हैं तो HCF और LCM और डिवीजन करना ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप बड़ी आसानी के साथ ये सवालात हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ H है 20 40 एंड 80, इनका हमने HCF मालूम करना है। तो यकीनन ये तो आप पहले ही जान चुके होंगे, इसका HCF जो है वो 20 है। यानी 20 वो अदद है जो इन तीनों को पूरा पूरा तकसीम कर देता है। 21 आर 20, 22 आर 40 एंड 24 आर 80। वेरी सिंपल सा ये सवाल है, लेकिन इसको कर लेते हैं। 80 सबसे बड़ा है और 20 सबसे छोटा है, तो 80 को 20 पे तकसीम करते हैं। 24 आर 80, 0 बाकी बच गया। और अभी इसको तकसीम करते हैं 40 को 20 पर, 22 आर 40, और अब 20 को 20 पे तकसीम करते हैं। तो ये तो डियर स्टूडेंट आप जानते ही हैं कि हर अदद अपने आप पर तकसीम हो जाता है। 21 आर 20, तो बाकी 0 बच गया। तो इस तरह हमारा HCF जो है वो आया 20। तीन अदद हैं 51, 65 और 75। तो 75 बड़ा है, 51 छोटा है, तो 75 को तकसीम करते हैं 51 पर। 51 1 आर 51 तक इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा ये 4 और ये बच गया 2, 24 बाकी बच गया। अब 24 छोटा है, 51 बड़ा है। फिफ्टी वन को यहाँ रखेंगे तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 48। माइनस करें तो हमारे पास बाकी बचता है जी 3। अब 3 छोटा है, 24 बड़ा है, तो 24 को यहाँ रखेंगे और 3 8 24। तो 75 और 51 का हमारे पास जो HCF है वो है 3। अब 65 रह गया, तो 65 को भी इसे 3 पर ही तकसीम करेंगे। तो 3 5
65 को 3 पर तकसीम करेंगे तो ये 3 2 6, माइनस करें तो बाकी 0, ऊपर से उतारेंगे 5, और 3 2 तो नहीं जाएगा, 3 1 3, बाकी बचेगा 2। अब 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो 3 को यहाँ ले आएंगे और 2 पे तकसीम करेंगे तो 2 1 2 1 बाकी बच गया। और अब 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो 2 को यहाँ लिखेंगे और 1 2 2 या 2 1 जार 2, और बाकी हमारे पास 0 बच गया। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, एक जो है 1, ये हमारा एक ऐसा अदद है जो इन तमाम अदाद को 51, 65 और 72 को पूरा तकसीम करता है।